हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा गलन है। एक्चुअली ना कल रात से पानी गिर रहा है, समझिए 7:30 के आसपास से पानी गिरना शुरू हुआ। पूरी रात झिम 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 बारिश होती रही, बिजली भी खूब कड़की धड़ाधड़, और एक दो बार तो ऐसा लगा बिल्कुल पास वाले घर में गिर गई, इतनी तेज आवाज़ थी। और अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, गार्डन उसमें सारे प्लांट्स ना फूलों के ऊपर पानी पड़ पड़ के बिल्कुल लटक गए, सारे फूल झुक गए हैं। ये देखिए, फूल तो खूब खिले हुए हैं लेकिन कोई भी अपनी असली कंडीशन में नहीं है, सब गिरे पड़े हुए हैं सारे। और पूरे दिन से ऐसा ही मौसम है, धूप नहीं निकली है, बिल्कुल ऐसा ही मौसम है, चल रहा है ऐसे ही। और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस अब समझिए आप विंटर्स का असली आनंद ले रहे हैं। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से ना मौसम थोड़ा पॉल्यूशन के कारण या गैसेस के कारण या जो भी समझिए आप, मौसम मुझे लगता है सारे मौसम ना एक एक दो दो महीने आगे खिसक गए। तो ये जो बारिश हो रही है ये दिसंबर में होती है। जब मैं यहाँ दिल्ली आई थी शुरू में, तो ये बारिश नवंबर के एंड में दिसंबर में होती थी, और ओले ओले भी पड़ जाते थे, तो बड़ी ठंड होती थी, उंगलियाँ वगैरह सूज जाती थी पैर की में तो चलने में। फिर धीरे धीरे होते होते ये इतनी खिसक गई है कि अब समझिए बारिश ये जनवरी में होने लगी है। और 15-16 जनवरी तक तो बहुत अच्छी सी धूप निकलने लगती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अभी जनवरी का एक हफ़्ता निकल गया है, लेकिन अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है, और अभी लगता भी नहीं कि अभी आएगी धूप, है ना। तो अगर संक्रांति पे, लोहड़ी पे धूप निकल आए तो फिर बड़ी बात होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये जनवरी का महीना है, और ऐसा तो कुछ हिस्सों में भी धूप निकलने लगी है, लेकिन हमारे इधर नॉर्थ में तो अभी नहीं निकल रही भाई, बड़ी बारिश वारिश हो रही है, बहुत ठंडा हो गया है। तो इस टाइम पौधे आप कौन से ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते हैं। देखिए, अभी ये जनवरी है तो अभी अभी विंटर्स के पौधे, जैसा कि अभी नॉर्थ में मौसम है इसके हिसाब से विंटर्स के पौधे अभी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल का फर्स्ट वीक भी समझ सकते हैं, इतने ही चलेंगे, है ना। तो मेरी सलाह ये है पर्सनली कि आप इस टाइम विंटर्स के पौधे ना लें, है ना। लेकिन जो ज़्यादा खिलने वाले पौधे हैं, जैसे पिचुनिया हुआ या पेंजी और ये डेलिया, ये फूल इनके देर तक खिलते हैं, मई तक चलते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, है ना। लेकिन छोटे फूल आप मत दीजिए। बाकी एक और होता है मैरीगोल्ड, है ना, गेंदा। तो इसके तो ये देखिए फूल जो हम प्लांट जो हमने लगाए थे, ये काफ़ी पहले से लगा रखे थे, मई जून से चल रहे थे ये, है ना। कुछ ख़रीदे भी थे, कुछ नए भी लगाए थे, कुछ सीड्स वीड्स के थ्रू भी उग गए थे। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनसे आप साल भर फूल ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फूल आपका स्पेंट हो गया है, इसको निकाल दीजिए और कटिंग काट काट के लगाते जाइए। कटिंग के थ्रू आप इनको ग्रो करते जाएंगे तो आपके पास साल भर इनके फूल रहेंगे। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है गेंदा। और इसके लिए आप इसको छोटा सा काट के 3-4 इंच का पानी में डाल दीजिए, और 2-3-4 दिन में उसकी रूट्स निकल आएंगी, तो उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पास साल भर गेंदे के फूल रह सकते हैं। क्योंकि अभी विंटर्स काफ़ी तेज़ हो गई है, अचानक से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर आप इस टाइम पिटूनिया की कटिंग्स लगाते हैं तो वो भी लग जाती हैं। कटिंग लेके और सीधी बस उसे रूट हार्मोन में डिप करके या हल्दी में डिप करके सैंड वाली उसमें लगा दीजिए, मीडियम स्टैंड वाले पॉट में, और 10-15 दिन में उसमें रूट्स आ जाएगी, तो प्लांट्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फूल इनमें आते रहते हैं देर तक। बाकी ये है कि आप इस टाइम चाहें तो गर्मी वाले जो पौधे हैं या परमानेंट प्लांट हैं वो भी आप आराम से ख़रीद सकते हैं। हाँ, इस बीच अगर आपको कहीं इम्पेशेंस मिल जाता है तो इम्पेशेंस ले लीजिए, क्योंकि इसमें खूब फूल आएंगे, अभी बहुत लंबे टाइम चलने वाले हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं ये, और समर्स में आपको इनको जो स्कॉचिंग हीट होती है उससे बचाना पड़ेगा। तो उसमें लिए आप इसे शेड में रख सकते हैं या बड़े पेड़ों की छाँव में रखेंगे तो भी ये चल जाते हैं, और इनमें भी खूब भर भर के फूल आते हैं। और जो परमानेंट प्लांट हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गए, रोजेज़ हो गए, इनमें भी खूब फूल आते हैं, और ये परमानेंट प्लांट हैं, है ना। तो ये आप चाहें तो इनको आप ले सकते हैं। और अगर आप इनकी कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे ये वीक बहुत ठंडा है, तो नेक्स्ट वीक में टेम्परेचर मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ जाएगा, 20 डिग्री के आसपास दिन का टेम्परेचर होता है, 18-20 के आसपास, तब आप इनकी कटिंग्स लगाइए और ये सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से लग जाएंगी। और ये जो परमानेंट गुलाब में देखिए, गुलाब के बिना तो हर बगीचा अधूरा है। ये जो है कश्मीरी गुलाब है, और बारिश के कारण ना नीचे लुढ़क गए भारी होके सारे पौधे,
ये देखिए खूब फूल इसमें आता है, पूरे साल इसमें खूब फूल आता है। तो आप लगाना चाहें तो ये इंग्लिश गुलाब ले लीजिए, और गुलाब में ही एक देसी गुलाब होता है और एक आता है इसमें बटन रोजेस, छोटे वाला मिनीचर गुलाब भी कहते हैं, तो उसमें भी साल भर फूल आता है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। इस टाइम ख़रीदने के लिए इस टाइम कलेंचू भी अच्छा रहेगा, कलेंचू भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी लंबी देर तक फूल आते रहते हैं। वैसे तो जो देसी वाला कलेंचू है उसमें फूल आने का टाइम हो गया है, और मेरे ख्याल जैसे ही धूप निकलेगी, समझिए 12-15 जनवरी के आसपास, और उसमें स्टार्टिंग हो जाएगी बडिंग्स बनना। जैसे ही उसकी बडिंग होगी और समझिए वो फूल उसमें आते रहते हैं, जून जुलाई तक अच्छे फूल देता है। इस टाइम आपको हिबिस्कस की बहुत वैरायटी मिल जाएंगी। हिबिस्कस ले लीजिए, रोजेज़ ले लीजिए इस टाइम, और साथ में आप ले सकते हैं कनेर, ओलिएंडर, ये भी परमानेंट प्लांट हैं और इसमें खूब फूल आते हैं। और कहीं से आपको ये मिल जाए मिर्ची, गुड़ल, तो ये भी ले लीजिए, इसमें बहुत फूल आते हैं। आप देखिए इसमें कितने लगे हुए हैं इस टाइम, है ना। और जो बेलों वाली वैरायटी होती है उसमें आप जैसे ये कुंदा जैस्मिन वाली जो होती है ना, जैस्मिन हो गया, मोगरा हो गया, चमेली हो गया, है ना, ये आप ले सकते हैं। और ये परमानेंट प्लांट हैं और इनमें खूब फूल आते हैं भर भर के। कुंदा में तो आप देखिए खूब भर भर के फूल आते हैं। कलियाँ इसमें देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और ये पूरी भर जाती हैं फूलों से। इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए हमारा देसी वाला जो है कलेंचू, ये बस अब तैयार है, इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। और इसके धूप निकलने पे कलियां बनने लगेंगी और फिर फूल खूब लंबे देर तक आते रहते हैं। इस टाइम टैगर वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, डबल पेटल वाली है, इसमें सिंगल पेटल वाली भी और डॉर्फ वाली भी आप ले लीजिए। ये भी परमानेंट प्लांट है और इसमें बहुत फूल आते हैं। सेम बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया की आप कटिंग भी लगाना चाहें तो कटिंग भी लगाइए इस टाइम, और लेना चाहें प्लांट तो आप प्लांट भी खरीद सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छे चलते हैं और बिना देख रेख के बहुत फूल आते हैं। इस टाइम आप चाहें तो हरसिंगार या अपराजिता के सीड्स आके होंगे, आप सीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट हैं और अभी सीड्स आपको सब जगह मिल जाएंगे, पुराने पेड़ों में लगे हुए या किसी से आप मांगेंगे तो भी मिल जाएंगे और आप इनको ग्रो कर सकते हैं। गुलदाउदी बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि अब इनके फूल ख़त्म हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, सूख रहे हैं। और अभी आपको सेव करने के लिए लेनी तो आप वो किसी से लेके अपने बगीचे में उनको सेव कर सकते हैं, खरीदिए मत लेकिन। और इस टाइम विंटर वाले कोई भी सीड्स हैं, विंटर वाले फूलों के जो बीज हैं, इस टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ठंड जो इतनी तेज़ी की ठंड है ये कुछ दिनों की ही है, और उसके बाद धीरे धीरे सूरज तेज होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी और फूल उगे, मतलब प्लांट अगर उग भी गए तो उनमें फूल नहीं आएंगे। फूलों का मज़ा आप ज़्यादा दिन तक ले भी नहीं पाएंगे। ये वाला रोज़ आपको कहीं मिल जाता है तो ज़रूर ले लीजिए, खूब फूल आते हैं इसमें पूरे साल भर भर के, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िए। अलामांडा है, आपको 2-3 वैरायटी में मिलती है, डॉर्फ वैरायटी में, एक ये लंबी बुश स्टाइल में और एक वो बेल वाली स्टाइल में, तो आपको जो मिलती ले लीजिए। ये परमानेंट प्लांट है और इसमें खूब फूल आता है साल भर। अभी तो इसका डोरमेंसी पीरियड है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी काफ़ी कुछ गार्डनिंग की टिप्स दे डाली प्लांट्स वगैरह लेने के लिए। आई होप आपको पसंद आई होंगी और आपको हेल्प करेंगी प्लांट्स ख़रीदने में। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।